हेलो स्टूडेंट्स। बेटे इस वीडियो से अब हम बिल्कुल नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। ये भी आपका इसी बुक का कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक का फिफ्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट और उसका नाम है कर्वेचर। अगर आप देखो तो कर्वेचर। बेटे ये एक काफ़ी इजी सा यूनिट है और सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हमें सभी क्वेश्चन में ही विल डिमांड फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहीं पे भी देखोगे उसने यही मांगा होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस। इसलिए ये बड़ा एक सिंपल सा यूनिट है और फॉर्मूला बेस्ड है बेटे। सबसे पहले जो क्वेश्चन अगर आप देखो तो जो क्वेश्चन हैं वो इन टर्म्स ऑफ एस एंड जाई दे रखे हैं। एस एंड जाई दे रखे हैं सभी में, एस जाई, एस जाई, एस एंड जाई। जब बेटे एस एंड जाई में क्वेश्चन दे रखा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू डी एस ओवर डी जाई। रो इज इक्वल टू डी एस ओवर डी जाई। और अगर कर्वेचर मांगेगा तो कर्वेचर को हम के से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/रो एंड रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ऐसे सी टाइम्स आई, तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया डी एस बाई डी जाई, और डी एस बाई डी जाई को ही हम कहते हैं रो। तो रो जो है वो सीकेंड सी सीकेंड स्केयर जाई बन गया। तो यही हमारा आंसर है। तो रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरह से अगला क्वेश्चन है एस, इसका मैंने डी एस बाई डी जाई निकाल दिया और जो डी एस बाई डी जाई है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा डी एस बाई डी जाई है वही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये ध्यान रखना। और बेशक लास्ट में एक जरूर लिखना, रो इज इक्वल टू डी एस ओवर डी जाई एंड रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सभी में बेटे लिखना रो इज इक्वल टू डी एस ओवर डी जाई। पिछले क्वेश्चन में भी जैसे नहीं लिखा है, तो रो इज इक्वल टू डी एस ओवर डी जाई एंड डी एस ओवर डी जाई की वैल्यू क्या आई है 4a/3 साइन जाई बाय 3। जहाँ पे भी बेटे रो इज इक्वल टू डी एस ओवर डी जाई, उसकी वैल्यू क्या आ गई है ए सेकेंड साइन। तो ये पहली कैटेगरी क्वेश्चन थे। ओके, उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे, आपको क्वेश्चन आएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। जब आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई क्वेश्चन आएंगे तब रेडियस ऑफ कर्वेचर के जे फॉर्मूले लगने हैं। या तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है या आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। दो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाला। ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे टी वाई बाई डी एक्स वाला। ओके, तो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। हमें वाई गिवन है तो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला। सिंपल बेटे, बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। डबल डिफरेंशिएशन निकाला डी स्क्वायर बाई डी एक्स के। उसके बाद रो का फॉर्मूला लगाया, रो का फॉर्मूला लगाया, सब्सिट्यूटेड द वैल्यूज, सिंप्लीफाई करते गए और आंसर आ गया। तो मैंने अभी वीडियो शुरू करने से पहले बोला कि सिंपली फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन हैं और काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। आगे है, कहता फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर था, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, वाई कितना आ गया सी स्क्वायर ओवर एक्स। डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के निकाला, रो का फॉर्मूला लगाया और सिंपली सब्सिट्यूटेड द वैल्यूज। और बिल्कुल नॉर्मल बेटे, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशंस की हुई हैं, कुछ भी समझाने वाला नहीं है। ओके, वंस अगेन अगला क्वेश्चन कहता फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। तो मैंने पहले डिफरेंशिएशन किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डबल डिफरेंशिएशन किया, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ी वो डाल दी, फिर सिंपली एलसीएम लिया, इसमें वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ी वो क्वेश्चन से निकाल ली। ए वाई स्क्वायर को एक्स क्यूब था तो वाई स्क्वायर कितना आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए। उसको सिंप्लीफाई किया, उस बाद रो का फॉर्मूला लगाया, उसमें वंस अगेन सब्स्टिट्यूशंस की और बिल्कुल नॉर्मल बेटे नॉर्मल कैलकुलेशंस कर दी। जहाँ पे भी वाई स्क्वायर बना जैसे ये ओके कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बिल्कुल नॉर्मल बेटे नॉर्मल कैलकुलेशंस हम करते गए एंड गेटिंग द रिजल्ट। बिल्कुल नॉर्मल कर, जहाँ पर वाई स्क्वायर आया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, वो कहाँ से आई क्वेश्चन से, और उसको नॉर्मली कैलकुलेशंस करते गए एंड गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है।
इस तरह से सेकंड का पार्ट था, उसमें वाई को लॉग साइन एक्स था, तो पहले मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, रो का फॉर्मूला लगाया है और उसको सिंप्लीफाई किया। बेटी ये जो रो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो अगर नेगेटिव में आए तो आपने उसको खुद से पॉजिटिव कर देना है, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड लेना होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला एट विच द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, हमें पॉइंट ढूंढना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल 8x था, पहले मैंने डिफरेंशिएशन की, डबल डिफरेंशिएशन की, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी, फिर रो का फॉर्मूला लगाया, उसको सिंप्लीफाई किया और वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x थी तो वो डाल दी, तो रो हमारे पास आ गया। अब उसने रो हमें गिवन भी है 7 13/16, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही बनेगा 125/16। सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया बेटे, तो एक्स निकल आया, एक्स की वैल्यू बैक डाल देंगे तो वाई आ जाएगा एंड गेटिंग द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है बेटे। जो 7th क्वेश्चन है और जो एग्जांपल 3rd है इस बुक की, दोनों सेम है। कहता है रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो हमें पैराबोला दे रखा था, हमने उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डबल डिफरेंशिएशन निकाला, रो का फॉर्मूला लगाया, उसको सिंप्लीफाई किया एंड गेटिंग द रिजल्ट। तो नॉर्मल हमारी कैलकुलेशन करके हम जहाँ तक पहुँच गए बच्चे, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4ax, उसको हमने और सॉल्व सिंप्लीफाई किया एंड गेटिंग द रिजल्ट। तो जहाँ तक हमारा पहुँच गया। और बेटे याद रखना, जो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉइंट होता है वो x प्लस ए होता है। जो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉइंट होता है पैराबोला में वो x प्लस ए होता है। तो जहाँ पे x प्लस ए था मैंने उसको एस पी लिख लिया, फिर मैंने स्केलिंग कर दी, तो रो स्केयर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एस पी क्यूब के। ओके, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी एंड शो दैट इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट द सेम पॉइंट एंड इट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। देखो कितना कुछ ज़्यादा मांग लिया उसने, पर जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड दिख जाए तो आपने पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कंसेप्ट तो लगाना ही लगाना है। तो आपके पास वाई था, वाई क्या बन गया, मैंने क्या किया 2 से 2 अंदर ले आया, और आपको पता है जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, ई थीटा प्लस ई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। तो इसको मैंने कॉस थीटा लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, रो का फॉर्मूला लगाया, उसको बिल्कुल नॉर्मली कैलकुलेशंस की, तो जहाँ तक आ गया ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो वाई क्या था, ए कॉस एक्स बाई ए, तो उससे कॉस एक्स बाई ए की वैल्यू निकालूंगा तो वाई बाई ए, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो रो किसके इक्वल आ गया, वाई स्क्वायर बाई ए, तो रो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, वाई स्क्वायर के। तो यही डिमांडेड था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू, ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई। फिर उसने एक बोला है लेंथ ऑफ द नॉर्मल। तो बेटे ये लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, ये आपने कभी यूज़ नहीं किया है, तो रिमेंबर दिस वन। इसमें वाई की वैल्यू डाल दी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी है एंड नॉर्मली कैलकुलेशन कर दी है। फिर वंस अगेन कॉस स्क्वायर बन गया बच्चों, और कॉस की मैंने अभी इसी क्वेश्चन में दिखाया, कॉस की वैल्यू क्या थी, वाई बाई ए। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, वाई स्क्वायर बटा ए। और देखो जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर आया है वो भी तो वाई स्क्वायर बटा ए आया है। इट मीन्स हम कह सकते हैं रो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द नॉर्मल, और यही क्वेश्चन में डिमांडेड था, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द नॉर्मल। ओके, फिर बेटे मैंने एग्जांपल सेकंड की हुई है, कहता प्रूव दैट द कर्वेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 0। यू नो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन ये होती है, जिससे मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी स्क्वायर बाई डी एक्स के निकाला। बेटे जो कर्वेचर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए वही फॉर्मूला लगाया लेकिन उसको रिवर्स करके। जब मैंने उसकी वैल्यू निकाली तो वो कितनी आ गई, 0। तो यही प्रूव करना था। ठीक है, इस वीडियो में बेटे अभी यही था। थैंक यू।